हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर माइनस का 5/13 है और ए का मान हमारे पास पाई से 3π/2 के बीच में है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। हमें tan a/2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा हम काम में लेंगे। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे निर्देशांक अक्षों की। यदि हम देखें यहाँ पर, यदि इसे चतुर्थांश अक्षों में बांट दे तो प्रथम चतुर्थांश अक्ष में हमारे पास सभी पद धनात्मक आएंगे, द्वितीय चतुर्थांश अक्ष में हमारे पास साइन थीटा व कोसेक थीटा धनात्मक होगा, तृतीय चतुर्थांश अक्ष में टेन थीटा व कोट थीटा धनात्मक होगा, जबकि चतुर्थ चतुर्थांश अक्ष में कोस थीटा व सेक थीटा धनात्मक होगा। अब हमें ए का मान 3π से 3π/2 के मध्य दिया गया है, अर्थात हमें जो ए का मान दिया गया है वह तृतीय चतुर्थांश अक्ष में दिया गया है। इसमें हमारे पास केवल टेन का पद धनात्मक होगा, बाकी सभी पद ऋणात्मक होंगे। साथ ही यदि हम देखें साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बट्टे कर्ण का रूप होता है। तो यहाँ से हमें जो पद दिया गया है माइनस का 5/13 दिया गया है। माइनस तो हमारे पास तृतीय चतुर्थांश अक्ष की वजह से आया और 5/13 से यदि हम तुलना कर ले तो लंब हमारे पास है यहाँ से 5 व कर्ण हमारे पास यहाँ से है 13। तो यदि अब हम यहाँ से आधार निकालना चाहें तो आधार बराबर आएगा हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से वर्गमूल कर्ण का वर्ग अर्थात 13 का वर्ग माइनस में आएगा हमारे पास लंब का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग। इसे यदि हम सरल कर ले हमारे पास आएगा 144 का वर्गमूल अर्थात 12। आधार का मान आ गया 12। अब यदि कोस थीटा हम निकालें तो कोस ए बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, कोस ए बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा बराबर हमारे पास होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बराबर तो हमारे पास आया 12 बट्टे कर्ण का मान है 13, तो आधार 12/13 आ गया। अब यहाँ से इसका मान हम ऋणात्मक लेंगे क्योंकि तृतीय चतुर्थांश अक्ष में हम टेन के अलावा सभी पद ऋणात्मक लेते हैं। अब यदि हम कोस 2 थीटा से इसकी तुलना करें, कोस 2 थीटा बराबर लिखा जाता है हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार हमें कोस a/2 का मान निकालना है, तो tan a/2 का मान निकालना है। tan a/2 का मान यदि हमें यहाँ से निकालना है तो पहले हम कोस व साइन दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से कोस 2 थीटा बराबर लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में आता है हमारे पास यहाँ से 1। तो यदि हम इसे से तुलना करें तो कोस a बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 2 कोस स्क्वायर a/2 आ जाएगा और माइनस में 1 आएगा। अब यदि इसमें हम मान प्रतिस्थापित कर दे तो कोस a/2 बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है वर्गमूल यहाँ से आएगा कोस a प्लस 1 आ जाएगा और बट्टे में हमारे पास राशि आ जाएगी यहाँ से 2। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह आ जाएगा वर्गमूल हमारे पास 1 प्लस कोस a के स्थान पर लिख सकते हैं 12/13 और इसका हमने यहाँ से वर्ग बट्टे 2 करना है और इसका वर्गमूल करना है। तो 13 - 12 का मान आएगा 1, तो यहाँ से हमारे पास राशि आएगी 1/26। 1/26 का हमारे पास यहाँ से वर्गमूल आ गया, तो यह मान आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से दूसरा सूत्र लिखें तो दूसरा सूत्र होता है कोस 2 थीटा बराबर हमारे पास लिखा जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि हम थीटा इसी आधार पर यदि हम इसे सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा, इसको हम सरल कर लेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2 भी तो लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पर हमने a/2 प्रतिस्थापित कर दिया। तो यदि हम यहाँ से साइन a/2 निकालना चाहें तो साइन a/2 बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 1 - कोस a बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2, इसका आएगा वर्गमूल। तो 1 - कोस यदि लिखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 - कोस लिखेंगे तो कोस थीटा का मान है माइनस का 12/13 तो प्लस का 12/13 हो जाएगा। 1 + 12/13 बट्टी में आएगा हमारे पास यहाँ से 2, इसका हमारे पास वर्गमूल आएगा। इसे यदि हम सरल कर ले तो यह आएगा 13 + 12 अर्थात 25। 25/13 दूनी 26, 25/26 का वर्गमूल आ गया। तृतीय चतुर्थांश अक्ष की चर्चा हो रही है, तृतीय चतुर्थांश अक्ष में यह ऋणात्मक आएगा। ठीक इसी प्रकार साइन a/2 भी हमारे पास यहाँ से ऋणात्मक ही आएगा। अब यदि हम tan a/2 लिखना चाहें तो tan a/2 बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा tan a/2 बराबर होगा हमारे पास यहाँ से साइन थीटा बट्टे कोस थीटा अर्थात साइन a/2 बट्टे कोस a/2 जो कि बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से, उसमें तो कोस का मान तो आया माइनस का 25 बट्टे साइन a/2 माइनस का 25/26 का वर्गमूल और वो आया माइनस का 1/26 का वर्गमूल। इसे यदि हम सरल कर लेंगे तो हमारे पास वर्गमूल 25 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर हम यह भी कह सकते हैं तृतीय चतुर्थांश अक्ष में tan का मान हमारे पास धनात्मक होगा। तो यहाँ से tan a/2 का मान आ गया वर्गमूल 25, जो कि हम यहाँ से ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।